मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, मैं पास्टर सोलोमन आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह कहता हूं और आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम इस क्रिसमस के सीजन के डिवोशन में जा रहे हैं और आज हमारे डिवोशन की 5वीं दिन है। आज हम एक ऐसे पात्र पर ध्यान देंगे जिससे अक्सर हम कहानी के किनारे पर रख देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहानी के केंद्र में रखा। हम मरियम को बहुत आदर के साथ देखते हैं और देखना भी चाहिए, लेकिन क्रिसमस की कहानी में यूसुफ का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मरियम की। सवाल यही है, यूसुफ को क्यों चुना गया? आज इस सवाल का हम उत्तर को ढूंढेंगे। हमारे डिवोशन में इस बात को देखेंगे, यूसुफ को क्यों चुना गया और उसका चुनाव मरियम जितना महत्वपूर्ण क्यों था। क्या ये सिर्फ कहानी का सहयोगी पात्र था, साइड रोल में था, या परमेश्वर की योजना में उसका स्थान हमारी कल्पना से बहुत पहले बात, परमेश्वर ने यूसुफ को इसलिए चुना क्योंकि वो धर्मी हृदय वाला मनुष्य था। मत्ती उसका 1 अध्याय 19 में केवल एक ही शब्द यूसुफ के जीवन का सार बताता है। यूसुफ धर्मी था। धर्मी, ये शब्द ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं रखता। ये चरित्र की गुणवत्ता है, ना कि पद की। यूसुफ याजक नहीं था, किसी धार्मिक संगठन का नेता नहीं था, ना उसके पास कोई आध्यात्मिक उपाधि थी, लेकिन स्वर्ग उसे धर्मी कहता है। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय 7 ये सिद्धांत देता है। पहले शमूएल उसका 16 अध्याय 7 ये सिद्धांत देता है, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है पर यहोवा हृदय को देखता है। यूसुफ का हृदय परमेश्वर के लिए योग्य था। लेकिन इस धार्मिकता का प्रमाण क्या था? केवल नाम नहीं, उसके निर्णय ने इससे साबित किया है। इसलिए दूसरी बात, यूसुफ की धार्मिकता प्रमाण को हम जाएंगे। उसने अपने दुख से पहले मरियम की मान मर्यादा को देखा। सोचिए, यूसुफ को पता चलता है मरियम गर्भवती है और बच्चा उसका नहीं है। कितनी कितनी गहरी चोट, कितना अपमान, कितने सवाल उसके मन में आए होंगे, पर उसकी प्रतिक्रिया क्या है? मत्ती उसका 1 अध्याय 19 में लिखा जाता है, वो गुप्त रूप से उसे छोड़ देना चाहता था। यानी वो खुद टूट रहा था, टूटा हुआ था, लेकिन मरियम को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। ये धार्मिकता का वास्तविक रूप है, अपना दर्द दबा कर भी दूसरे की मान मर्यादा की रक्षा करना। इसका अंत क्या? यूसुफ ने अपने निर्णय से साबित किया उसका हृदय दया से बड़ा था। लेकिन परमेश्वर केवल दया नहीं खोजता, वो आज्ञाकारिता भी खोजता है। इसलिए तीसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर ने यूसुफ को इसलिए चुना क्योंकि वो समझ के बिना भी आज्ञा का पालन करता था। जब यूसुफ सब छोड़ने की सोच रहा था, परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। मत्ती उसका 1 अध्याय 20 में लिखा जाता है, उस दिन वो जब वो सोच रहा था कि मरियम को वो चुपचाप छोड़ देगा, स्वर्ग के दूत आते हैं, उससे बात करते हैं, कहते हैं, मत्ती उसका 1:20 में कहते हैं, हे दाऊद के संतान यूसुफ, मत डर कि मरियम को अपने यहाँ लेने में। ध्यान दीजिए, पहले मरियम से क्या कहा गया। लूका 1 अध्याय 30 में लिखा जाता है, मत डर। मरियम को स्वर्गदूत ने कहा मत डर, और यूसुफ से भी कहा जा रहा है मत डर। दोनों के बुलाहट का पहला शब्द मत डर, और प्रतिक्रिया क्या है? मत्ती उसका 1 अध्याय 26 में लिखा गया, यूसुफ ने जैसा प्रभु के दूत ने कहा था वैसा ही किया। उसने ना तो कोई सवाल किया, ना तो कोई शर्तें रखी, ना कोई समय मांगा। उसने बस परमेश्वर की आज्ञा को मानी। उसने परमेश्वर के वचन को अपने दिल से ले ली और उसके ऊपर अपने काम को शुरू की। यहीं से सिद्ध होता है यूसुफ का विश्वास समझ पर नहीं, आज्ञा पर आधारित था। लेकिन आज्ञाकारिता एक बार की बात नहीं। यूसुफ की यात्रा में कई बार परमेश्वर ने उसको बुलाया और कई बार उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना।
चौथी बात हम देखते हैं, यूसुफ का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि परमेश्वर ने रक्षा की जिम्मेदारी उसको दी थी। यूसुफ सिर्फ पति बनने के लिए नहीं, मसीह की रक्षा के लिए चुना गया था। हेरोद की हत्या की योजना आप जानते हैं। हेरोद ने बच्चों को, छोटे बच्चों को, 2 साल से नीचे बच्चों को उसने मारने की आज्ञा दी। मत्ती उसका 2 अध्याय में लिखा था 2 साल की कम उम्र के हर बच्चों को उसने मारने की आज्ञा दी। और प्रकाशित वाक्य उसका 12 में, उसका 4 में जब हम पढ़ते हैं अजगर की कहानी, प्रकाशित वाक्य 12 का अजगर, इस सब के बीच अजगर खाने के लिए उसको चाहता है। इस सब के बीच यीशु को बचाना, यीशु को सुरक्षित रखना, बालक यीशु को, वो यूसुफ का मिशन था। मत्ती उसका 2 अध्याय 13 को जब हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत उस दिन जब हेरोदस ने 2 साल के छोटे बच्चों को मारने के लिए आज्ञा दी, स्वर्गदूत यूसुफ को सपना में कहते हैं, उठ, बालक कर उसकी माता को लेकर मिस्र भाग जा। और आगे मत्ती 2 अध्याय 14 वचन में लिखा गया है, और रात को ही उठा। सोचिए, रात, सिर्फ आज्ञा सुनते ही बिना देर, बिना सवाल, बिना शर्त यूसुफ ने अपने मिशन में लग गया। उसने ये नहीं पूछा अभी मैं सो रहा हूँ, इसने ये नहीं कहा मैं सुबह जाऊँगा, नहीं, जैसे सपना दिखा वैसे ही वो चलते गया। अगर वो इंतज़ार करता, अगर वो सोचता काल देखते हैं, तो कहानी समाप्त हो जाती। यूसुफ कितने आज्ञाकारी था, इसलिए उसका और एक जिम्मेवारी था आज्ञाकारी के साथ साथ मसीह को सुरक्षित रखना। लेकिन केवल मसीह को सुरक्षा रखना उसका मिशन नहीं था, एक गहरा भविष्यवाणी उसके जीवन में भी पूरी होनी थी। यूसुफ का चुनाव इसलिए था ताकि दाऊद की वंशावली की भविष्यवाणी पूरी हो सके। मरियम और यूसुफ दोनों ही दाऊद की वंशावली से थे, लेकिन कानूनी वंशावली पिता से आती थी। इसलिए मत्ती 1 सिर्फ नामों की सूची नहीं है, यह दिखाता है कि यीशु का कानूनी अधिकार दाऊद के सिंहासन पर, जिसके बारे में पुराने नियम में लिखा गया है, यूसुफ के माध्यम से स्थापित हुआ। ईसाया का किताब उसका 11 अध्याय 1 कहता है, यिशै के ठूंठ से एक टहनी निकलेगी। वो टहनी यूसुफ की कानूनी वंश से दिखाई देती है। यूसुफ राजा नहीं था, उसने कोई बड़े पद में नहीं था, लेकिन उसके हाथ में राज्य की वंशावली थी। और इस सब के पीछे यूसुफ का एक और गहरा रूप है, जो छोटी बात को मैं बोलना चाहता हूँ। यूसुफ पिता के हृदय का प्रतिबिंब था, और यही उसकी सबसे बड़ी बुलाहट थी। यूसुफ इस संसार पर पिता की भूमिका का प्रतीक था, जिसमें स्वर्ग के पिता का हृदय झलकता है। उसका काम हाथों से था, और काम उसकी बढ़ाई था, लेकिन उसका हृदय पिता का था कि वो संरक्षक के रूप में कार्य किया। वो शांति से जी रहा था, लेकिन उस शांति में, उस चुप्पी में उसकी परमेश्वर की योजना की आज्ञाकारी थी। उसने कभी पीछे नहीं मुड़ा। मसीह को आगे बढ़ाने के लिए, मसीह को सुरक्षित रखने के लिए, मसीह को संसार में पूरे रीति से उसको समर्पण करने के लिए अपने काम को किया। यही विनम्र सेवा का सर्वोच्च रूप है। इसलिए यूसुफ की भूमिका कम दिखाई देने वाली लगता है बाहरी रूप से, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण थी। आज हमारे लिए क्या संदेश है? यूसुफ हमें क्या सिखाता है? यूसुफ की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, यह आपके जीवन के लिए मार्गदर्शन है। पहली बात, परमेश्वर यूसुफ जैसा धर्मी हृदय को चुनते हैं। परमेश्वर यूसुफ जैसा आज्ञाकारी व्यक्तियों को चुनते हैं। परमेश्वर यूसुफ जैसा जिम्मेवारी निभाने वाले व्यक्तियों को चुनते हैं। और जो कोई पिता का कार्य को करता है, परमेश्वर से आशीर्वाद करते हैं। प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा हम सभी को आशीर्वाद करें।
जब आप हमारे चैनल में जुड़े नहीं हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, मैं आप सभी से फिर से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। और जब आपको ये वचन अच्छा लगा है, अधिक से अधिक लोगों को आप इसको शेयर करें। परमेश्वर की सेवा में जुड़ते रहिए और प्रभु के सुसमाचार को आगे बढ़ाते जाइए। जब आपके कोई प्रार्थना के विषय है, आप कोई प्रार्थना चाहते हैं, तो हमसे कमेंट के द्वारा अपने नंबर को भेज सकते हैं, अपने प्रार्थना के विषय को लिख सकते हैं। हम आपको जरूर संपर्क करेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।